ग्रंथ 5 वैश्विक संकटों का निवारण भारतीय शिक्षा। पर्व 5 भारतीय शिक्षा की भूमिका। अध्याय 41 भारत विश्व को शिक्षा के विषय में क्या कहे। पृष्ठ संख्या 297। भारत विश्व को मानता कैसे है। भारत पूरे विश्व को एक मानता है, अपने से अलग नहीं मानता है। वो इस जगत का मित्र है, हितैषी है और किसी भी रूप में अहित नहीं करना चाहता। और अपने पास जो भी है वो दूसरे को देना चाहता है और स्वयं उपभोग करने से पहले दूसरे को देना चाहता है। ये भारत है। भारत अपनी शक्ति से या सामर्थ्य से किसी को भयभीत नहीं करना चाहता, क्योंकि भारत का धर्म ये है ही नहीं। जब जब भारत शक्तिशाली हुआ है तब तब उसने सबकी सहायता, सबकी रक्षा और सबका पोषण किया है। और ये आज की परंपरा नहीं है, ये सहस्त्रों वर्षों से हमारी परंपरा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज यही भारत की स्थिति है। जब 5 सहस्त्र वर्ष पूर्व कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ तो दुर्योधन ने एक सुई की नोक भर भूमि देने से भी इनकार किया। बाद में सभी पांडव भीड़ों में, जंगलों में चले गए। और अभी आपने देखा कि मैक्सिको देश, जिसको मय देश कहते थे, वहाँ से मय दानव आए और वो उस समय के राक्षस स्थपति थे। आज के क्रम में हम कह सकते हैं वो विश्वकर्मा थे वहाँ के। तो उन्होंने इंद्रप्रस्थ जैसी सुंदर नगरी का निर्माण किया। और अमेरिका को हम क्या कहते हैं, पाताल देश कहते थे। और अमेरिका कहता है कि हमने अमेरिका को अब ढूंढा, हमने भारत को इस सन में ढूंढा, जबकि अमेरिकी वासियों से सहस्त्रों वर्ष पूर्व हम अमेरिका को जानते थे। और अफ्रीका हमारे लिए क्या है, शाक द्वीप या शाल्मली द्वीप था। और संसार के लगभग सभी देशों में आज भी आपने देखा भारतीय संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। अभी अमेरिका में मिला, लॉस एंजलिस में मिला, दक्षिणी अमेरिका में मिले, यूरोप में मिल रहे हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि भारत ने प्रवास किया, विश्व में निवास किया और अपनी संस्कृति का प्रसार किया। और भारत ने शास्त्रों से, शस्त्रों से और युक्ति से नहीं जीता किसी को। किस चीज़ से जीता? प्रेम से, मैत्री से, शुभ चिंतन से और सुहृदयता से पूरे विश्व को जीता। इसलिए आज जब विश्व संकटग्रस्त है तो उसकी सहायता करना भारत का स्वाभाविक धर्म है और भारत के बिना उसका भला भी नहीं हो सकता। और ऐसा करना ईश्वर भी हमारा कर्तव्य मानता है। ये हमें संसार को विश्वास दिलाना पड़ेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि ये हमारे सिखाने का और सामर्थ्य का अहंकार है। हम भी संसार से सीखे हैं। हमने आक्रमणों का प्रतिकार भी किया तो आक्रांताओं को आत्मसात भी किया। ये दोनों प्रवृत्तियां हमारी रही हैं, उन्हें अपना बनाया। पर हम आक्रामक बनकर कहीं नहीं गए, हम मित्र बनकर गए और जहाँ गए वहाँ से बहुत कुछ सीखा। आपने राजसूय यज्ञ इत्यादि के बारे में सुना होगा। हमारे राजा ये नहीं थे कि मारते जाओ, काटते जाओ और रक्त की नदियाँ बहाते जाओ, उसके बाद हम करेंगे। हम कहते थे साहब हम घोड़ा छोड़ रहे हैं और ये घोड़ा जहाँ जाएगा और जो हमारी सत्ता स्वीकार करेगा वो हमारे पक्ष में रहेगा और शेष से हम युद्ध लड़ेंगे। तो हमारा युद्ध भी बहुत धर्म युद्ध होता था कि हम धर्म की स्थापना के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैं प्रजा का अधिक हितैषी हूँ, तो इसलिए मैं धर्म की स्थापना कर रहा हूँ। तो हमने भावात्मक और सांस्कृतिक दृष्टि से संसार को समृद्ध बनाया। आजकल आप देख रहे हैं ग्लोबल संज्ञा आ गई है और सब ग्लोबल। एक भी ग्लोबल नहीं है। अमेरिका कहता है मैं ग्लोबल हूँ, सबसे ज़्यादा टैरिफ, सबसे अधिक लाभ। दूसरे देश में चाहे कुछ भी हो लेकिन अपना लाभ सर्वोपरि रहे, ये तो ग्लोबल नहीं होता है। हमारे यहाँ तो सन्यासी भी कहता था स्वदेशो भुवनत्रयः है, यानी उसके लिए जो ये है बाहर का जो स्वदेश है वही क्या है, पूरा संसार है। वो अलग से कहीं नहीं रहता था। और हमने वसुधैव कुटुंबकम कहा, हमने छोटे से स्थान को संसार कहा और पूरे संसार को अपना
कुटुंबकः, ये है भारत की वृत्ति और प्रवृत्ति। और हमारी उपनिषद से लेकर श्रीमद् भगवद गीता में क्या लिखा है? सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत का अर्थ है संसार के सभी प्राणी, और हिते रता का अर्थ है उनके कल्याण में लीन रहना। हमें क्या करना चाहिए? 24/7 केवल सेवा और दूसरे के कल्याण की कामना। जब ये कार्य करेंगे तो आपका कर्म कर्म बनेगा, भक्ति बनेगा, ज्ञान बनेगा, सब कुछ बन जाएगा, कुछ शेष ही नहीं रहेगा। और हमारे इतिहासकार क्या कहते हैं? परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। यदि पर पीड़ा पहुंचाते हो तो पाप है, यदि भला करते हो, परोपकार करते हो तो वो पुण्य है। लेकिन जो पीड़क है उसको नष्ट करते हो वो पुण्य है, और जो हमारे पुण्य को नष्ट करता है उसको नष्ट करना भी हमारा दायित्व है। तो इस संदर्भ में जो आजकल की ग्लोबलाइजेशन है, आपको लगता है ग्लोबलाइजेशन का जी भी वैश्विकता या भारतीय अवधारणा के आसपास है? आसपास भी नहीं टिकता है। क्यों? क्योंकि हम हर एक की संस्कृति अपनी सुरक्षित रहे और उसमें हम सबका भला करें, ये है हमारा सांस्कृतिक वैश्वीकरण। तो हम आर्थिक संदर्भ में भी ग्लोबलाइजेशन की कल्पना हमारे से अलग है। हम आर्थिक संदर्भ में प्रकृति के विनाश से ग्लोबलाइज नहीं करना चाहते किसी को। हम सभी प्रकृति के मूल तत्व बने रहें, भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थिर रहें, उनके लिए उपयोगी रहें, और भविष्य में प्रकृति समृद्ध हो, उसकी कल्पना के साथ ग्लोबलाइजेशन की परिकल्पना करते हैं, जिसको आजकल बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो हर भारतीय का आत्म तत्व है, मूल तत्व है, उससे अतिरिक्त वो हो ही नहीं सकता। पर बात यह है कि जो शिक्षा विषयक संकल्पना है उसके लिए हम विश्ववासियों को क्या कहें? तो कितना सुंदर उच्चारण किया है कि हे विश्ववासियों, आप शिक्षा का महत्व जानते ही हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ही जानते हैं, आप भी जानते हैं शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और अभी तो आपको पता ही है 5 आवश्यकताएं क्या है? प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा, उसके बाद में आवास, उसके बाद में भोजन, और उसके बाद में सुरक्षा। ये 5 चीज़ें मूल है। उसके बाद में अभी तो नए नए आ रहे हैं, राइट ऑफ इंटरनेट है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन है, राइट ऑफ एक तरह से कहेंगे कि व्यक्तिगत जीवन है, पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है। अब तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें राइट के रूप में आ रही हैं। लेकिन शिक्षा जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है, और नॉलेज इज़ पावर, ज्ञान शक्ति है, ये हम भी जानते हैं, विश्व भी जानता है। लेकिन हमने ज्ञान को ही सामर्थ्य माना है, अर्थ को सामर्थ्य नहीं माना। आज बताइए, आप पूजा किसकी करते हैं? धनी की करते हैं या त्यागी की करते हैं? संत की करते हैं या समृद्ध की करते हैं? क्यों? उसके पास तो कुछ ही नहीं है देने के लिए भाई, उसको तो भोजन भी आपको खिलाना पड़ेगा संतों को। तो क्यों? क्योंकि हमने ज्ञान को शक्तिशाली माना है। हम नहीं चाहते हुए भी वो कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसका तत्व क्या है। ये तत्व समझना ही ये ग्रंथ समझाता है। और ज्ञान क्या है? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, जो गीता में लिखा हुआ, पवित्रतम, श्रेष्ठतम और उत्तम है ज्ञान। इसलिए शिक्षा क्या है? शिक्षा अर्थ की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा पद की व्यवस्था भी नहीं है, शिक्षा ज्ञान की व्यवस्था है। और जब ज्ञान होगा तो शेष चीज़ें तो अपने आप ही आ जाएंगी, वो तो उसकी सहयोगी है, उसके अंग है। इसलिए शिक्षा को पदार्थ नहीं मानना, और जो विश्व ने बड़ी भूल की है शिक्षा को पदार्थ मानने की, उसका भी सुधार करना। पदार्थ तो अण्वस्त्र होते हैं जिनसे रक्षण पोषण होता है, और शिक्षा का संबंध किससे है? अंतःकरण से। और अंतःकरण में क्या आते हैं बताइए? मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, और अंत में हृदय में प्रतिष्ठित आत्म तत्व, ये आते हैं अंतःकरण में। और अंतःकरण ही मनुष्यों को अन्य पदार्थ और प्राणियों से भिन्न भी बनाता है और श्रेष्ठ भी बनाता है। और जो भौतिक पदार्थों की व्यवस्था है उसको तो हम उद्योग कहते हैं, और जब शिक्षा को उद्योग बनाओगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे भौतिक पदार्थों के हम भार का मापन करते हैं, उसके
मूल्य का मापन करते हैं, लंबाई का, कद का, गुण धर्म का, सब का मापन करते हैं। तो फिर शिक्षा को भी क्या करेंगे, इसी से ही मानना शुरू कर देंगे। तो अन्न लेने के बाद पेट भरता है, पानी पीने के बाद प्यास मिटती है, और काम करने के बाद व्यक्ति थकता भी है और कुशलता भी आती है। लेकिन शिक्षा से ऐसा कुछ होता है क्या? इसका तात्पर्य क्या है? शिक्षा ऐसा पदार्थ नहीं है, भौतिक पदार्थ नहीं है। और जब भौतिक नहीं है तो क्या उसका मूल्य पैसे से आंका जा सकता है? दो लोग पढ़ा रहे हो, एक ही विषय पढ़ा रहे हो, क्या उसको आंक सकते हो? भाई तुम 2000 में पढ़ाओगे, मैं 5000 में पढ़ाऊंगा, मैं 10,000 में पढ़ाऊंगा, मैं 15,000 में पढ़ाऊंगा। हो सकता है? आंक ही नहीं सकते उसका मूल्य। इसीलिए भौतिक स्तर की व्यवस्थाएं और शैक्षिक व्यवस्था हमारी दोनों क्या थी? अलग अलग थी। तो ऐसा करते समय क्या होता है, जब भौतिक संसाधनों को शिक्षा पर लागू कर देते हैं तो अंतःकरण से संबंध विच्छेद हो जाता है, और भौतिकता पर उतरते ही हीरे, मोती, स्वर्ण जैसी मूल्यवान शिक्षा नहीं रहती, और अन्न वस्त्र के समान उपयोगी भी नहीं रहती। भाई सोना, हीरा और मोती तो मूल्यवान है ना, पैसा आता है उससे, और अन्न, वस्त्र, जल इसके समान भी नहीं रहती, क्योंकि ना उससे प्यास बुझती, ना उससे पेट भरता। ठीक है। और भौतिक स्तर पर मनुष्य को जितनी आवश्यकता लगती है उतनी शिक्षा की लगती नहीं है। आपने कभी देखा कोई व्यक्ति भूखा है कि अरे भैया थोड़ी शिक्षा ले ले? वो आपको गरियाएगा अच्छे से। क्यों? कि शिक्षा से पेट थोड़ी भरता है। इसलिए शिक्षा क्या है? भौतिक पदार्थ नहीं है। तो शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर भी शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर भी बहुत से लोग आपने देखा होगा शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहते। ये मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी चीज़ को राइट बना दिया जाता है तो सब लोग थोड़ी चाहते हैं वो राइट बने। आज भी क्या हो रहा है? दहेज प्रथा निषेध किया, भ्रूण हत्या निषेध किया, बाल विवाह निषेध किया, समाज रुक रहा है? क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि चीज़ें समाज से आनी चाहिए, ज्ञान से आनी चाहिए, शिक्षा से आनी चाहिए। ऊपर से नीचे चीज़ें आती हैं तो नीचे जाते 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 बहुत भिन्नता हो जाती है, बहुत से लोग उसका पालन नहीं करते। वर्षा जब गिरती है तो जब ऊपर छत होगी तो उस पर थोड़ी गिरेगी, बाहर जाएगा, छत का जल भी बाहर चला जाएगा, हमारे ऊपर वर्षा का प्रभाव थोड़ी पड़ेगा। लेकिन जब नीचे से जल आता है और जब वो बाहर निकलता है तो फिर वो चारों ओर समाना शुरू कर देता है। तो ये अंतर होता है किसमें? शिक्षा में और अन्य भौतिक पदार्थों में। तो इसलिए पहली आवश्यकता क्या है सारे शिक्षकों की? शिक्षा को भौतिक सीखचों से निकालना। वो जेल में बंद है शिक्षा, उससे बाहर निकालिए पूरी शिक्षा को, और अंतःकरण के स्तर के ऊपर उसको ऊपर बढ़ाना है, तभी शिक्षा को सही स्थान प्राप्त होगा। अब अभी हमने शिक्षा को भौतिक मानने से कल्पना से भी अधिक हानि कर ली है। हमें पता भी नहीं है कितनी हानि हम कर चुके हैं और कितनी हानि कर रही है। अभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी शिक्षा। आप बताइए विद्यालय क्या बन गए? व्यापार के केंद्र की तरह बनते जा रहे हैं। कोई पुस्तक बेच रहा है, कोई फीस बहुत ऊंची कर रहा है। तो एक बड़ा मिथ्या जो संसार है उसकी निर्मिति हमने कर दी है। और याद रखना, ऊंची चीज जब नीचे के पास जाती है तो उसकी उच्चता नहीं होती, वो स्वयं क्या हो जाती है? निम्न हो जाती है। तो शिक्षा को कनिष्ठ मानकर हमने उसे कनिष्ठ बना दिया है, उच्च तो वह रही ही नहीं। अब शिक्षा में क्या देखते हैं हम? भवन कैसा है, फीस कितनी ऊंची है, चमक दमक कैसी है, एसी कैसे हैं, फर्नीचर कैसे हैं, सुविधा कैसे हैं, साधन सामग्री कैसी है, और कितना महंगा विद्यालय है। शुल्क ऊंचा तो अच्छा, प्राध्यापक का वेतन अच्छा तो ऊंचा तो अच्छा, कोई बड़ा कार्यक्रम हो रहा उसका बजट अधिक तो वो अच्छा। लेकिन ये किसके श्रेष्ठत्व से जुड़ा है? भौतिकता के श्रेष्ठत्व से, पढ़ाई या विद्या के श्रेष्ठत्व से नहीं जुड़ा। तो पढ़ाई पूरी करने के बाद ऊंचे वेतन की नौकरी और अधिक कमाई का व्यवसाय कितनी मात्रा में प्राप्त होता है, ये वर्तमान में मापदंड हो गया है। पेटेंट मिलता है या नहीं, आय कितनी है। अब ये अनर्थ कभी समाप्त थोड़ी होगा। आप और करोगे, फिर और पैसा है, फिर और पैसा है, फिर और पैसा है, अंत ही नहीं है किसी का। अभी जो व्यक्ति बेचारा किसान या कोई भी परिवार आराम से 4 कमरों के परिवार में रह रहा है और अच्छे से जीवन यापन चल रहा है, उसे कोई समस्या नहीं है।
लेकिन जब इस अनर्थों की श्रृंखला में हम फंस जाते हैं तो क्या होगा? 4 कमरों का तो नहीं, 10 कमरों का होना चाहिए। अब 300 वर्ग गज का नहीं, 3000 वर्ग मीटर का होना चाहिए। अब केवल संभल में नहीं, एक लखनऊ में हो, एक नोएडा में हो, एक नैनीताल में हो, एक मसूरी में हो, एक गोवा में हो जाए और एक थोड़ा दक्षिण में भी हो जाए ताकि कभी जाए। और वहाँ रह कौन रहा है? नौकर रह रहा है, स्वयं रहने भी नहीं पा रहे हैं। तो ये जो अनर्थों की श्रृंखला का अंत है वो कहीं होता ही नहीं है, अनंत श्रृंखला है। और इसमें मानसिक शांति नहीं है और बौद्धिक आनंद भी नहीं है। इसलिए आपको भले अपने भले के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी शिक्षकों को अपने भले के लिए और मुझे अपने भले के लिए, केवल शिक्षक नहीं, प्रशासक भी, उसके बाद में आमजन भी, किसान भी, पूरा समाज, पूरे राष्ट्र, पूरा प्रदेश, उनके भले के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने वर्तमान प्रयासों की व्यर्थता को भी समझना पड़ेगा। क्योंकि शिक्षा के मूल में परिवर्तन किए बिना कोई परिवर्तन स्थायी नहीं है, संभव नहीं है। तो केवल अन्न, वस्त्र और काम प्रवृत्ति से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बनता। ये तो शारीरिक और प्राणी स्तर की प्रवृत्ति है जो हमारे में भी होती है और पशु में भी होती है। और भौतिक पदार्थों को वर्तमान में अनाप शनाप प्रयोग कर रहे हैं और शोषण कर रहे हैं। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी शिक्षा भौतिक है और शिक्षा पैसे से क्रय की जाती है। जिसके पास पैसा अधिक उसको अधिक शिक्षा, तो जिसके पास पैसा अधिक वो अधिक शोषण करेगा, वो अधिक भोग करेगा। तो अभी हमारे को क्या काम करना है? अपने अंतःकरण की प्रवृत्तियों को परिष्कृत करना है और व्यवस्थित करना है और शिक्षा के सारे प्रयासों को इसी स्तर पर स्थापित करना है। और अंतःकरण में आपको बता ही दिया, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त मूल रूप से, और अंत में हृदय में जो आत्म तत्व है उसका रूप क्या है? ज्ञान। लोग कोई कहते हैं माइंड, इंटेलेक्ट, ईगो और कॉन्शियस कहते हैं, लेकिन याद रखिएगा इस रूप में यदि आप समझेंगे कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो प्रदेश अलग, उनकी भाषा अलग, उनकी अर्थ अलग, उनकी व्याप्ति अलग, उनका चिंतन अलग, उनका रिलीजन अलग, सब चीज़ें अलग अलग। तो हमारे और उनके शब्दों में पर्याय नहीं हो सकते, आसपास कुछ कुछ बैठ सकता है बस, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं, क्योंकि संस्कृतियों की भी हमारी क्या है? पूर्ण रूप से भिन्नता है। तो संक्षेप में क्या है? मन के 3 पक्ष होते हैं, एक इच्छा, दूसरा भावना, तीसरा विचार, और इसमें एक और होता है काम प्रवृत्ति। तो जब मन की काम प्रवृत्ति को नष्ट हम कर देते हैं तो जो अनंत मन है ना, वो सृजनशीलता का पर्याय बन जाता है। क्योंकि मन के बारे में कहा गया है कि मन क्या है? प्रवाति बलवत दृढ़म, बड़ा कठिन है उसको काबू में लेके आना, लेकिन जो काबू में ले आया वो पूरे संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। तो उसको नियमन में रखना, नियंत्रित करना, एकाग्र बनाना, ये शिक्षा का पहला काम होना चाहिए। आज की शिक्षा मन के ऊपर क्या कर रही है? आप स्वयं सोच के देखिए कि जगत में किए जाने वाले सारे जो व्यवहार है वो अच्छे बुरे होते हैं नहीं होते? तो शिक्षा का कार्य क्या है? अच्छाई से युक्त और बुराई से मुक्त करना। बहुत सरल सा काम है। आज सुबह सदगुरु जी जब बता रहे थे तो उन्होंने त्रिपुरासुर की कथा बताई। त्रिपुरासुर क्या था? उसने तप किया और तप करने के बाद मैया को ही कहा कि मैं तो आपसे विवाह करूँगा। तो बाद में क्या किया? जिन्होंने उनको आशीर्वाद दिया उन्हीं ने उनका नाश करवाया। इसी तरह से उन्होंने दूसरी कथा सुनाई परशुराम जी की, जिन्होंने अपनी माता का वध कर दिया। वो क्यों किया पता है? क्योंकि उनको पता था, वो ज्ञान थे। क्या? पितराज्ञा का पालन किया। हाँ, पितराज्ञा का पालन किया। इसके पीछे 2 भाव थे। एक भाव तो ये, उनको पता है पिता वापस उनको जीवित कर सकते हैं, और दूसरा ये सब कुछ क्या है? नश्वर है, आज्ञा सर्वोपरि होती है, ये वाला भाव जगाना। तो उनको अपनी कोई माता का सिर धड़ से अलग करना उद्देश्य नहीं था। इन कथाओं के माध्यम से बहुत बड़े भाव गहरे छिपे रहते हैं, वो बताना चाहते थे। और आज कितने आश्चर्य की बात है, देखिए सब जगह काम प्रवृत्ति की शिक्षा। सबसे पहले तो स्मार्ट क्लास, उसमें क्या होता है बताओ? यानी व्यक्ति सारे दिन देखता रहेगा, छोटे से बच्चे की कोमल आंखें, इतनी कठोर जो
विकिरणें पड़ रही हैं उससे क्या हो जाएंगी, अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। बचपन में उसके उपनेत्र लग जाएगा, उपचक्षु लग जाएगा। अभी क्या है, पश्चिम में या तो चर्च के अधीन रहेगी रिलीजन, या राज्य के अधीन रहेगा अर्थात कानून के अधीन रहेगा। और यदि आप हमारे खोपचे में हैं तो सही है, यदि आप अपने यहाँ हैं तो सही नहीं है। हमारी प्रवृत्ति कभी ऐसी नहीं रही। हमारे यहाँ क्या है, अच्छाई का किसी संप्रदाय के साथ संबंध नहीं रहा। इस संप्रदाय में रहोगे तो अच्छे हैं, इसमें तो बुरे हैं। आप में से सब कौन कौन है, कोई शिव को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई कहेगा नहीं भाई मैं तो मेरे गुरु जी को मानूंगा और किसी को नहीं मानूंगा, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े, फिर वो दोहा बोलना शुरू कर देते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, हम किसी को अच्छा या बुरा अपने पास आने पर नहीं मानते, हम अच्छा या बुरा धर्म अच्छा होने पर, शिक्षा अच्छी होने पर मानते हैं। और धर्म की बहुत व्यापक परिभाषा है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ कोई संप्रदाय किसी कानून के अधीन नहीं, केवल यही पालन करना है, बाहर गए तो निपटा देंगे, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ पे। हम किसी को निपटाते नहीं हैं। हम कहते हैं ठीक है हम ये हैं तुम वो करो, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, एक दूसरे का समादर होना चाहिए, एक दूसरे का आदर हमेशा करना है। तो मन की सम्यक शिक्षा की व्यवस्था जब तक हम नहीं करेंगे तब तक ये सीख ही नहीं पाएंगे। तो घर में, देवालय में, विद्यालय में, कार्यालय में, कारखाने में, कहीं पर भी हो मन की शिक्षा की व्यवस्था करें, कैसे भी करें, ये कंपलसरी है हमारे लिए, अनिवार्य तत्व है। और स्वामी विवेकानंद जी भी क्या कहते हैं कि मन को एकाग्रता और ब्रह्मचर्य की शिक्षा देना ही हमारी शिक्षा का मूल कार्य है, मुख्य कार्य है। और अब तो सब लोग योग अपना ही चुके हैं, तो योग तो बहुत ही अच्छी विद्या है, लेकिन योग को भी लोगों ने भौतिक स्तर पे उतार दिया है। केवल आसन और प्राणायाम के रूप में व्यायाम करो, आध्यात्मिकता का स्तर नहीं है। लेकिन जो पतंजलि योग सूत्र है वो क्या कहता है, चित्तस्य वृत्ति निरोध है योग, कि चित्त वृत्तियों का निरोध, बुद्धि विवेकशील, मन संतुलित, अहंकार का दायित्व भाव और चित्त के संस्कार नष्ट होना, चित्त शुद्ध होना, ये क्या है, चित्तस्य वृत्ति निरोध है योग है। तो मन को सज्जन बनाना, शांत बनाना, एकाग्र बनाना, ये हमें पहला काम करना चाहिए। तो यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र में कोई मुद्दा उठाना है तो कौन सा उठाना चाहिए कि भाई मन की शिक्षा दो सभी को, क्योंकि विश्व का किसी भी चीज़ से काम चल सकता है लेकिन अच्छाई के बिना काम नहीं चलेगा, और मन को अच्छा तो बनाना पड़ेगा। और एक बार अच्छाई की शिक्षा को आधार बना लिया तो आगे सब चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती जाएंगी। तो हमें मन की अनंत शक्तियों के विकास पर क्या देना है, ध्यान देना है, मन को सज्जन बनाना है। और जब ये सब करेंगे तो योग, संगीत, खेल, इनकी शिक्षा का हम अधिकाधिक उपयोग करेंगे, और इससे आप एक अलग ही प्रकार के संसार में प्रवेश कर जाएंगे जिसका रोमांच अद्भुत होगा, और वो रोमांच स्थायी भी होगा, और निरंतर नई नई चीज़ें आपके पास में आएंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि यार 20,000 रुपया वेतन मिलता था तब भी संतुष्टि नहीं थी, 50 हो गया तो भी नहीं है, इस बार इंक्रीमेंट लग गया तो भी संतुष्टि नहीं है। यानी ये क्या है, अनंत अनर्थ की प्रवृत्ति है जिसका अंत नहीं है। सबको अपने अपने पद के अनुसार मिल रहा है, जिसका जो पद है उसके अनुसार वो मिल रहा है, लेकिन उसमें आनंद की खोज करना, मन को संतुलित करना, वो हम नहीं खोज रहे। एक और समस्या हो गई है अभी नहीं, वो है प्रत्येक वर्ष मोबाइल में परिवर्तन होना चाहिए, और नया मोबाइल आए और उसे पुराने से तुलना करके देखिएगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। वो कहेगा इस बार कैमरा 8 मेगापिक्सल का, फिर 12 का, फिर 20 का, स्टोरेज और कैमरा बढ़ा दिया, और हमें मूर्ख बनाने की अनंत श्रृंखला चल रही है। और हम निर्बुद्ध प्रजा, निर्बुद्ध जन हैं जो उनके फेर में फंसते जा रहे हैं। और 20-40 हज़ार का मोबाइल लेने के बाद मुझे नहीं लगता कि 5-7 वर्ष आवश्यकता पड़ती, लेकिन अभी क्या है, उस आवश्यकता के कारण व्यक्ति अपराध करता है, फिर अपराध के कारण जेल जाता है। अर्थ आना चाहिए, अपराध का भी बोध नहीं है, और जेल जाने का भय भी नहीं है, और लज्जा और अपमान तो ये शब्द तो समाज से लुप्त होते जा रहे हैं, अभी रहे ही नहीं। बस धन आना चाहिए। तो जो शिक्षा हमें रास्ता दिखा रही है वो
मन को सज्जन बनाने का रास्ता दिखा रही है, और वो भारतीय शिक्षा ही दिखा रही है। मन के बाद क्या आएगा? बुद्धि। तो आपका जो विश्व है वो बुद्धि को समझता ही है। ये हम विश्व को बता रहे हैं कि आपका जो विश्व है वो भी तो बुद्धि का महत्व समझता है, और बुद्धि के लिए अनुसंधान भी करते हैं। लेकिन यदि मन सज्जन होगा तो बुद्धि कैसी बनेगी? बुद्धि विशाल होगी, कुशाग्र होगी, तेजस्वी होगी। तेजस्वी बुद्धि होती है कठिन से कठिन बात को तुरंत समझ जाना। कुशाग्र बुद्धि होती है कुशा के अग्रभाग जैसी सूक्ष्म बातें भी तुरंत समझ जाना। विशाल बुद्धि होती है जो सबको लेकर के चले, सृष्टि, समष्टि, व्यष्टि, परमेष्टि, सबका साथ, सबका जो विकास का भाव है, वो कैसी बुद्धि है? विशाल बुद्धि। लेकिन विश्व को अनुभव करना अभी शेष है। उनको पता ही नहीं है ऐसी बुद्धि होती भी है क्या। वो तब होगा जब हम उनके अहंकार को दायित्व बोध सिखाएंगे, चित्त को शुद्ध करेंगे, तभी वो स्वतंत्रता, अभय, प्रेम, सौंदर्य बोध, इन संकल्पनाओं का अर्थ समझेंगे। और अभी तो क्या है? काम, प्रवृत्ति और भौतिकता के कारण उनकी स्वतंत्रता भी इतर है, अलग है, अभय भी कुछ अलग ही है, प्रेम भी उनका कुछ अलग ही है, सौंदर्य भी कुछ अलग ही है। ये संकल्पनाएं उनके यहाँ है ही नहीं, और है तो किसी अन्य अर्थ या अनर्थ के रूप में लेते हैं, हमारे अर्थ में वो नहीं लेते। तो ये जो संकल्पनाएं हैं ये भी सलाखों के पीछे कैद है। तो पहला हमें किसको मुक्त करना है? शिक्षा को। और फिर ये जो संकल्पनाएं हैं जो हम आजकल क्या करते हैं? अनुवाद कर देते हैं ना। तो मूल स्वतंत्रता किसे कहते हैं? आप अपना कार्य करिए लेकिन दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करिए, ये स्वतंत्रता है। ये थोड़ी है कि मैं कहूँगा वो करिए, ये कौन सी स्वतंत्रता? प्रेम क्या है? केवल देहाकर्षण प्रेम थोड़ी है। प्रेम ये है कि विश्व की प्रत्येक जीव सृष्टि, प्राणी सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, मानव सृष्टि आपके लिए सर्वोपरि है। आप द्वितीयक हैं, वो प्राथमिक हैं, वो प्रायोरिटी है, आप सेकेंडरी हैं। ये है प्रेम। और इनके यहाँ प्रेम क्या है बताओ? उसके अतिरिक्त सौंदर्य बोध क्या है? सबकी अपनी अपनी भिन्नता बनी रहे, और वो भिन्नता सबके लिए आदरणीय हो। ये क्या है? सौंदर्य बोध। सब कुछ ही एक हो जाएगा। आप पूरे घर में सफेद ही सफेद कलर करा लेंगे तो उसको व्हाइट हाउस तो कह देंगे, लेकिन उसमें सौंदर्यता और कलात्मकता नहीं रहेगी। ठीक है? तो ये है भारत की सौंदर्यता। इसलिए अंतःकरण के स्तर को प्राप्त करने हेतु शिक्षा को आप प्रयुक्त कर सकें, इसमें भारत पूरे विश्व की हर संभव सहायता करना चाहता है। लेकिन भारत सहायता करेगा कब? जब भारत के शिक्षक तैयार होंगे, शिक्षक आचार्य बनेंगे, तब भारत कर पाएगा। नहीं तो विश्व सहयोग मांगेगा भारत वाले को, तो भारतीय नहीं पता सहयोग करेंगे क्या। तो हमें पहले सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली, योग्य और सक्षम बनना पड़ेगा, तब हम विश्व को सहयोग कर पाएंगे। और आगे क्या है? शिक्षा प्रक्रियाओं को समझना। वर्तमान में क्या है? जो मैकेनिकल चीज होती है उसका मूल तत्व होता है, यानी यांत्रिकता का मूल तत्व होता है निर्जीवता। और हम क्या कर दिया हमने? शिक्षा को बांध दिया है। किससे? 15/20 का कक्ष होगा, शिक्षा 10 बजे शुरू होगी, 4 बजे बंद हो जाएगी, उससे पहले भी शिक्षा नहीं, उसके बाद भी शिक्षा नहीं, वहाँ भी जब बीच में रिसेस टाइम होगा उसमें भी शिक्षा नहीं, प्रार्थना सभा में भी शिक्षा नहीं, केवल इतना। और परीक्षा की तैयारी और प्रमाण पत्र के लिए शिक्षा, और पदवी प्राप्त करने के लिए शिक्षा, बाकी कोई शिक्षा नहीं। यदि ये चीज़ मिली तो शिक्षा, नहीं तो शिक्षा नहीं। तो ये तो निर्जीव हो गया ना। निर्जीव को तो मानते हैं कि इसी फ्रेम में तुमको रहना है। सजीव में क्या होता है? हर समय शिक्षा, हर क्षण शिक्षा, आजीवन शिक्षा। धन आए या नहीं आए तो भी शिक्षा, तो भी कार्य, तो भी सेवा, ये सब चीज़ें। अभी जो आए थे सदगुरु जी, वो क्या है पता है? MBBS MD है। ठीक है? तो कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी MBBS MD होकर के समाज की सेवा करना, ये शिक्षा है। अब क्या है? विश्व को शिक्षा प्रक्रियाओं को समझाना है। तो पहले हम क्या समझाएंगे कि भाई पहले तो शिक्षक विद्यार्थी का संबंध तो व्यवस्थित कर लो। तुम लोग शिक्षकों को हायर करते हो और शिक्षा को सेल करते हो। तो हमारे यहाँ कोई क्रय विक्रय नहीं होता है, उपभोक्ता और
विक्रेता का संबंध नहीं होता है शिक्षा। आप आर्थिक रूप से तो शक्तिशाली बन गए हो और सारे संसार को ये सिखा भी रहे हो, लेकिन आपको जो आदर और स्नेह मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है। क्यों? भारत से ज्ञान ग्रहण करो तब मिलेगा। दूसरा, शिक्षा का संबंध अर्थ से तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अधिक पैसा होने पर बड़ी शिक्षा, ऊंची शिक्षा, अच्छे विद्यालय में अच्छे गुरु से शिक्षा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। शिक्षा स्वेच्छा से होती है, बच्चा स्वयं कहे मैं ज्ञान ग्रहण करना चाहता हूँ, स्वतंत्रता पूर्वक आए। अभी तो मार पीट के भेजते हैं, चल बेटा तू इसकी तैयारी कर, इसकी तैयारी कर, ऐसे नहीं। और जिज्ञासा मूल प्रेरणा होनी चाहिए। तो आज जैसे ब्रह्म सूत्र हमने पढ़ा तो उसमें क्या था? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भारत के सारे ग्रंथ दो ही प्रश्नों से आरंभ होते हैं, मैं कौन हूँ, और दूसरा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये ब्रह्म क्या है, संसार है क्या, ये देख रहे हैं ये है क्या, मुझे पता ही नहीं है। यदि इन दो चीज़ों से कुछ आरंभ हो रहा है तब समझिए भारतीय ज्ञान है, अन्यथा वो भारतीय ज्ञान नहीं है। तो देश की छोटे से बड़े आयु के विद्यार्थियों में जीवन और जगत को जानने की इच्छा जागृत करना, ये माता पिता का भी कार्य है और शिक्षक का भी कार्य है। और जिज्ञासा जागृत करने के बाद उसका समाधान के लिए विद्यार्थी स्वयं प्रयास करे और शिक्षक सहयोग के रूप में रहे, ये शिक्षक का कार्य। अभी तो क्या है, पूरा भार शिक्षक पे। हमारे बच्चे को पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मत सिखा दो, बच्चे की इच्छा ही नहीं है बेचारे की, क्यों, कैसे सिखाते? ऐसा लग रहा है कि कैप्सूल है, शिक्षक अपनी जेब से निकालेगा, बच्चे को खिलाएगा, बच्चे के अंदर शिक्षा आ गई। ऐसा नहीं होता। तो भारत में सिखाना किसे कहते हैं? जब विद्यार्थी और छात्र दोनों में आत्मीय संबंध हो, और जब शिक्षक और शिष्य होते हैं तब दो लोग नहीं रहते, वो एक व्यक्तित्व बन जाता है, एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाता है। एक आचार्य पूर्व रूपम अंतेवासी उत्तर रूपम विद्या संधानम, पढ़ा ना हमने, तो वो बन जाते हैं। अब आगे क्या है? तीसरी बात, साधन सामग्री का अत्यधिक प्रयोग से शिक्षा होती है। साधन से नहीं होती है शिक्षा, शिक्षा किससे होती है? साधना से होती है। और हम बार बार पढ़ रहे हैं, हमें वेतन का शिक्षक नहीं बनना, थोड़ा विषय का शिक्षक बनना है, थोड़ा विद्यालय विश्वविद्यालय का शिक्षक बनना है, फिर विद्यार्थी का शिक्षक बनना है, और अंत में राष्ट्रीय शिक्षक बनना है। बच्चा प्रोजेक्टर से थोड़ी सीखता है, वो हाथ से, पैर से, मन से, बुद्धि से, अहंकार से, चित्त से, हृदय से, इससे सीखता है वो। तो उससे सिखाना है। इससे सिखाने के दो काम होंगे। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण, जब से फर्नीचर आया आपका काम बढ़ा कक्ष में या कम हुआ? सफाई नहीं हो रही है। और दूसरी बात, यदि कक्ष में कोई गतिविधि करानी है वो करा ही नहीं सकते। बड़ी चीज़ें दोनों। तो जब व्यवस्थाएं बढ़ती हैं तो जंजाल बढ़ता है, समय, शक्ति और अपव्यय होता है उससे। इसलिए हमें विद्यार्थी को अधिक सक्रिय बना करके शिक्षक करना। इसका अर्थ ये नहीं है हम फर्नीचर के विरोधी हो गए। फर्नीचर का प्रयोग कब करना है ये तो करिए, आप 9th कक्षा में करिए ना, कौन मना कर रहा है आपको? जब बच्चा पूरी तरह तैयार हो गया, खूब खेल कूद करके तैयार हो गया, उसके सारे अंग प्रत्यंग विकसित हो गए, अब भी सही उसको वहाँ बैठा करके बेचारा ऐसे दुबक करके बैठा रहता है। इसके लिए थोड़ी है शिक्षा। तो पढ़ने का जो शास्त्र है उसे हमें जानने का प्रयास करना है। और दूसरा एक और संकट है, सीधा अंक देना, 5 अंक, 6 अंक, 10 अंक वाला इंटेलिजेंट, 8 अंक वाला डल, है या नहीं? 100 अंक वाला पास, 99 अंक वाला असफल। लगता है ये कोई? तो ये जो यांत्रिकता है ये सही नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें क्या करना है? हमें मूल्यांकन की व्यवस्था लानी है, सारी चीज़ों का अंकन करना है, ठीक है। अब आप एक छोटी सी चीज़ देखते होंगे कि लकड़ी की जो टेबल है वो किसी प्रेम करने वाले मनुष्य ने बनाई, यानी जो आपके घर के अंदर कोई मनुष्य है उसने बनाई, या आपके गांव में रहने वाले व्यक्ति ने बनाई, और दूसरा फैक्ट्री में बनाई। कितना अंतर होता है? होता ही नहीं होता। उसमें अपनापन होता है, देखो अपने। और हम भी कहते हैं ये क्या है? हैंड वूवन है, ये हैंड क्राफ्ट है, नहीं बोलते क्यों? महत्व देते हैं। हम नहीं चाहते हुए भी फैक्ट्री से अधिक हाथ को महत्व देते हैं और हाथ की चीज़ को महंगा क्रय करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए उसका मूल्य है। पैसे से नहीं चुका सकते, लेकिन थोड़ा अधिक मूल्य दे करके चुकाते। रोटी माँ ने बनाई और रोटी रेस्टोरेंट ने दी, कितना अंतर होता है बताइए?
ठीक है। तो जगत में जितने भी अपराध हैं उनका मूल कारण है भावनाओं की गड़बड़ी। इसलिए शिक्षा में भी भावना को हमें बलवती करना पड़ेगा। शिक्षक और शिक्षार्थी, आचार्य और छात्र दोनों में क्या संबंध होना चाहिए? आत्मीय संबंध। और ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया आपको सीखनी पड़ेगी, नहीं तो समाधान हो ही नहीं सकता। आगे है शिक्षा की विषय वस्तु के बारे में विचार। क्या करना है? पहला, आप देखिए छोटे छोटे बच्चों के हाथों में शस्त्र आ रहे हैं, नहीं देखते आप? और बच्चे को हम सबसे पहले क्या, चल बेटा बंदूक चलाना सीख। दूसरी बात, आप 12, 13, 15 वर्ष की लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं और 70% माता पिता सिंगल पेरेंट्स चिल्ड्रन हैं। क्या ये बच्चों पर अपराध नहीं है जब उसको अपने भाई बहन, भविष्य में चाचा, मामा, बुआ, मौसी, उनका प्यार ही नहीं मिलेगा? तो वर्तमान में क्या है, हम क्या हैं? पदार्थ बन चुके हैं। इसलिए हमारे प्रेम, हमारी भावना, सब चीज़ों का क्या होने लगा है? क्रय विक्रय होने लगा है। तो इस तरह के सैकड़ों उदाहरण आप देखेंगे। समाजशास्त्र कौन सा पढ़ रहे हैं हम? जो विदेश का समाजशास्त्र। भारत में समाज क्या सीखता ही नहीं कोई, सारे विदेशी राइटर सब। विश्व का एकमात्र देश भारत है जो विदेशी समाजशास्त्र सीखता है, पता है? समरसता, बंधुता, आदर, श्रद्धा नहीं पढ़ते। अर्थशास्त्र में क्या है? सब कुछ बिकाऊ है। आर्थिक रूप से समृद्ध बनना येन केन प्रकारेण। मैनेजमेंट गुरु भी आजकल तो ये सिखाने लगे हैं बहुत से। और उसके बाद में मनोविज्ञान पढ़ाते हैं, तो हम क्या पढ़ाते हैं? काम प्रवृत्ति के बारे में। अरे भाई, मनोविज्ञान योग है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आते हैं। समझिए इस बात को। और भौतिक विज्ञान को तो कहना ही क्या, सर्वशास्त्र प्रधानम भौतिक विज्ञानम। यानी कि भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में ही बेटा जाना तो साइंस में ही है। आर्ट्स कॉमर्स में क्या पढ़ा है? कुछ नहीं पढ़ा। वहीं है वैसा हॉस्पिटल इंजीनियर वहीं बनोगे, बाकी तो किसी में जाना ही नहीं है आपको, है या नहीं? तो सर्वशास्त्र प्रधानम बन गया है। आपको एक छोटी सी परिभाषा बताता हूँ मैं। जो कैथोलिक रिलीजन था, कैथोलिक रिलीजन के विरोध में कौन सा था? प्रोटेस्टेंट। तो प्रोटेस्टेंट का जो मूल काम था वो क्या है? रिलीजन का विरोध करना। अब रिलीजन को विरोध करके उन्होंने दो चीजें खड़ी की। एक, मार्क्स ने क्या बोला? धर्म अफीम है। क्या बोला? और दूसरा, आधुनिक विज्ञान खड़ा किया। क्या किया? तो हम जाने अनजाने में प्रोटेस्टेंट बन चुके हैं। किसका पालन कर रहे हो आप? प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी का पालन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम रिलीजन का तो विरोध ही करेंगे, कुछ भी करेंगे। समझिए आप। तो जो आधुनिक विज्ञान के पीछे अंधे की तरह भाग रहा है, हम ये नहीं कहते नहीं जाओ पीछे, अंधे की तरह भाग रहा है, और दूसरा पक्ष क्या कर रहा है? रिलीजन का तो पालन ही नहीं करना चाहिए, वो तो किसी काम का ही नहीं है। दोनों क्या है? बेसिकली प्रोटेस्टेंट रिलीजन है। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं, हम प्रोटेस्टेंट नहीं हैं। हम हिंदू हैं, प्रोटेस्टेंट नहीं हैं। और हिंदू का अर्थ ये नहीं है कि हम हिंदू हैं इसलिए वैश्विक हैं। हमारी अवधारणा वैश्विक है इसलिए हम भारतीय और हिंदू हैं, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो वर्तमान में हमें क्या करना है? प्रोटेस्टेंट से अलग रिलीजन और कल्चर का जो अर्थ है उसको अलग से अपना परिभाषित करना पड़ेगा। वर्तमान में क्या है? रिलीजन करते ही कर्मकांड और उनका वाला मन में घूमता है, कल्चर कहते ही वो कल्चर घूमना शुरू कर देती है। जबकि वास्तविक क्या है कि विभिन्न पाठ्यक्रम और उनकी विषय वस्तु के विषय में पुनर्विचार करके पुनः पढ़ाना पड़ेगा। और मानसिकता क्या परिवर्तित करनी पड़ेगी हमें? स्पर्धा से हमने बात की। स्पर्धा से क्या होता है बताइए? संघर्ष से हिंसा, हिंसा से विनाश, ये चक्र है। और हमको कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बनना, हमें क्या बनना है? श्रेष्ठ बनना है। और श्रेष्ठ कभी दूसरे से नहीं होता है, श्रेष्ठ तो अपने आप से होता है। सर्वश्रेष्ठ क्या होता है? इससे मैं श्रेष्ठ बनूंगा, सारे संसार से सर्वश्रेष्ठ बनूंगी। तो सर्वश्रेष्ठ तो भगवान है भाई, आप कैसे बन सकते हैं सर्वश्रेष्ठ? तो सर्वश्रेष्ठता की चाह सबसे बड़ी इनह्यूमैनिटी या अमानवीयता और हिंसा है, ये ध्यान रखिए। हमें श्रेष्ठ बनते जाना है और दुख, दौर्मनस्य, मार काट और बुद्धि विभ्रम, इन सभी से क्या रहना है? दूर रहना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
सभी संबंधों में परिवर्तन करना पड़ेगा, सभी में ईश्वरीय तत्व, कण कण में शंकर देखना पड़ेगा, और आत्मीयता, प्रेम, ज्ञान, धर्म, सत्य, इन व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा। यही सार्वभौमिक सिद्धांत भी है। पर ये सत्य आपको कौन सिखाएगा? आपके विश्वविद्यालयों को, आपके विद्यालयों को इसकी पहल करनी पड़ेगी। जब विद्वजन वैश्विक स्तर पर अध्ययन करेंगे तो ही कुछ कर पाएंगे। और हर समस्या का ज्ञानात्मक हल श्रेष्ठ होता है, ये समझाना पड़ेगा। जैसे प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना, एक छोटा सा उदाहरण हमने दिया है, लेकिन पीछे से जाते ही प्लास्टिक का प्रयोग। लेकिन यदि उसका ज्ञानात्मक समाधान यदि उसको समझ आ जाता कि प्लास्टिक से कैंसर होता है, प्रकृति की हानि होती है, और सबसे बड़ी बात, जो व्यक्ति प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जो पत्थर से कुछ बनाते हैं, जो कांच से कुछ बनाते हैं, जो धातु से कुछ बनाते हैं, जो मिट्टी से कुछ बनाते हैं, उनके रोजगार का भी नाश करता है। ये मेरे और प्रकृति और धरती के पर्यावरण का तो नाश करता ही है, बहुत सारे लोगों की आजीविका को भी नष्ट कर रहा है। चाहे 1 रुपया ज़्यादा लगे, लेकिन मैं प्लास्टिक के अतिरिक्त जितने भी तत्व हैं उनकी चीज़ का प्रयोग करूँगा, वो वस्तु का प्रयोग करूँगा। यदि ये ज्ञानात्मक समझा देते तो एक बार कहने के बाद वो भविष्य में प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करता। लेकिन अभी आप देखते ही हैं, हमारे यहाँ तो बोलते ही हैं लोग कि चलो डीएम साहब नहीं आ रहे तो प्लास्टिक की बोतल। इसीलिए मैं कहता हूँ ये जो कानून वानून है ना, इनसे नहीं, कानून तो बनना चाहिए, ऐसा नहीं है बनना भी नहीं चाहिए, लेकिन कानून के साथ जब तक समाज का, और जिसको जागरूकता बार बार में बोलते हैं ना सब लोग, तो जो जागरूकता है उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। वो जागरूकता क्या है? ज्ञान, ज्ञानात्मक समाधान। इसलिए सभी शिक्षकों का और आचार्यों का दायित्व है कि प्रत्येक चीज़ का ज्ञानात्मक समाधान खोजे। तो शिक्षा क्या करती है? धर्म सिखाती है। और धर्म वो संज्ञा नहीं है जो विश्व समझता है। धर्म क्या है? जो विश्व कहता है एथिक्स सिखाओ, तो ये तो धर्म ही तो है। विश्व कहते हैं यूनिवर्सल लॉ सिखाओ, ये धर्म ही तो है। विश्व कहता है ह्यूमैनिटी सिखाओ, धर्म ही तो है। विश्व कहता है नेचर के बारे में बताओ, वो धर्म ही तो है। विश्व कहता है ड्यूटी सिखाओ, धर्म ही तो है। हमारा धर्म इतना व्यापक है, जब सृष्टि बनी उसके साथ धर्म पैदा हुआ, और जब सृष्टि चली जाएगी तो धर्म उसके साथ ही विलीन हो जाएगा। इस धर्म संकल्पना को ने भारत को क्या बनाया? चिरंजीव। इसीलिए भारत सहस्त्रों वर्षों से जीवित है। और देखो कल परसों जितने भी थे, सारी सभ्यताएं नष्ट हो गई। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से। आगे क्या है बताइए? क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि हम चिरंजीव हैं। हमने अपने लिए नहीं सोचा, दूसरे के लिए सोचा। जब कोई दूसरे के लिए सोचता है, मैं आपके इतने लिए सोचूंगा ना, तो मुझे तो चिंता ही नहीं करनी। आप सब अपने आप इतने लोग मेरी सोचोगे, सोचो। यानी यदि एक शिक्षक ने पूरे गांव के बारे में सोचा, पूरे विद्यालय के बारे में सोचा, तो पूरा गांव आपकी चिंता करेगा। आपको तो समस्या हो जाएगी। जैसे हमारे जो मैं पढ़ाता था, विद्यालय समय के बाद भी 2-3 घंटे रहता विद्यालय में, तो पता है क्या कहते? गुरुजी दूध पी लो, गुरुजी लस्सी पी लो, गुरुजी रोटी ले आने, गुरुजी सब्जी ले आने, गुरुजी अचार खा लो। जब मैं शिक्षक था, पंजाबी क्षेत्र था पूरा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हमारे बच्चों को अतिरिक्त समय देकर प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो हम भी क्या करें? अब गुरुजी को क्या दें? गुरुजी को तो पैसे तो दे नहीं सकते, तो क्या दें? खिलाने का, पिलाने का, जो उनके पास होता है वो भाव से आता है। हमने कहा भाई हम लस्सी पीते नहीं, दूध दिन में पीता नहीं, मैं तो सुबह पी लेता हूँ, शाम को पीता हूँ, रोटी मैं साथ लेके आता हूँ, तो क्या खाएं? बस प्रेम से रहते थे। ठीक है, तो इसका तात्पर्य क्या है? जब एक व्यक्ति सबको देता है तो पूरा संसार उसे देने के लिए लग जाता है। जो है ना आजकल जिसको बोलते हैं रोंडा बर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द सीक्रेट मूवी देखिए, द पावर मूवी देखिए, लोग बोलते हैं ना। ठीक है, अब क्या देखना मूवी, हमारे यहाँ तो सब कुछ ही है, वो मूवी तो हमारे यहाँ है ही है। तो इसलिए हमारे यहाँ शिक्षा क्या होनी चाहिए? धर्मानुसारिणी। इसलिए जो धर्म सीखेगा, जो भी धर्म सीखेगा, वो अपने संप्रदाय को और अच्छा बनाएगा, उनका संप्रदाय और अच्छा बन जाएगा। हम सब भारतवासी क्या हैं? सनातनी हैं, वैदिक हैं, हिंदू हैं। हम सांप्रदायिक हिंदू नहीं, हम धार्मिक हिंदू हैं सब। तो ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, पारसी ये धर्म सीखेंगे। धर्म का अर्थ क्या है? मॉरलिटी, ह्यूमैनिटी,
ड्यूटी, एथिक्स, यूनिवर्सल लॉ, ये जब चीज़ें सीखेंगे तो क्या बनेंगे, और अधिक अच्छे बन सकते हैं, संभावनाएं हैं। लेकिन सारांश रूप में क्या है, पहले आपको अपनी शिक्षा विषयक संकल्पना परिवर्तित करनी पड़ेगी, फिर अध्ययन अध्यापन की सही प्रक्रियाओं को अपनाना पड़ेगा। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, कंठस्थीकरण कर लीजिए इनको। और शिक्षा की विषय वस्तु का मूल स्वरूप परिवर्तित करना पड़ेगा। तो ये तीनों काम आपको करने हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो आपने अपनी जीवन पद्धति और शिक्षा व्यवस्था से चलकर अनुभव तो कर ही लिया है। किसने? पूरे विश्व ने, कि आप सुसाइड बॉम्बर की तरह बन रहे हैं। न केवल स्वयं का विनाश कर रहे हैं, जबकि सारे विश्व को भी क्या है, विनाश की ओर धंसा रहे हैं। तो हमारी जो पद्धति है शिक्षा की, वो काल सिद्ध है, जीवन पद्धति और शिक्षा पद्धति है। इसका आप अनुभव कर लीजिए तो आपको तुरंत आश्वस्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अब विश्व स्तर पर चलाने के लायक चर्चा क्या है, तो इसमें बताया गया कि किस तरह से जो सेमेटिक रिलीजन है वो सबको नकारते हुए अपने को स्वीकार कराना चाहते हैं। लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों में अध्ययन और चर्चा क्या होनी चाहिए कि हम ज्ञानात्मक समाज हैं, ज्ञानात्मक रूप से सब चीज़ों का हल करेंगे। तो पहला मुद्दा क्या है, विभिन्न रिलीजन का शास्त्रीय अध्ययन होना चाहिए। करते हैं हम कभी? हमें पढ़ना चाहिए क्रिश्चियनिटी के बारे में, इस्लाम के बारे में, यहूदी के बारे में, हिंदू के बारे में पूरा पढ़ना चाहिए। उनका मूल तत्व ज्ञान क्या है, उनके व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के सिद्धांत क्या है, और रिलीजनों की विश्व दृष्टि क्या है और जीवन दृष्टि क्या है, और उनका पदार्थ, प्राणी और मनुष्यों के साथ व्यवहार क्या है। ये है विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन, विभिन्न रिलीजन का, धर्म का, मजहब का अध्ययन। और दूसरा क्या है, सत्य और न्याय के आधार पर मूल्यांकन करना कि वहाँ स्वतंत्रता किसे कहते हैं, जीवित रहने का अधिकार किसे कहते हैं, वहाँ सत्य, अहिंसा, स्वतंत्रता, प्रेम की संकल्पनाएं कैसी हैं, वहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। इन सभी के आधार पे तोलना। जैसे सत्य लिखो, सत्य हर रिलीजन में, मजहब में, धर्म में क्या क्या है, ये 4 जगह लिखना चाहिए हमें। तीसरा मुद्दा क्या है, रिलीजनों का तुलनात्मक अध्ययन। जब ये सब करेंगे तब हमें पता चलेगा कि सही क्या है, त्रुटिपूर्ण क्या है। और भारत ने संप्रदायों के संकट को अपनी विशिष्ट शैली से हल करने का यशस्वी प्रयास किया है, और वो प्रयास हमेशा सार्थक भी हुआ है। इसीलिए पहले बहुत बार संकट आए, बहुत बार हमने समाधान किया। शिक्षा पर संकट बड़े बड़े आए, लेकिन फिर हमने समाधान किया। राज्यों पर संकट आए, उसका चाणक्य ने समाधान किया। तो बहुत लोगों ने क्या किया, समाधान किया। इसलिए संप्रदायों का मूल्यांकन धर्म के निकष पर होना चाहिए, धर्म के जो सनातन तत्व हैं उसके आधार पर होना चाहिए। निकष का अर्थ होता है कसौटी। कसौटी एक प्रकार का काला पत्थर होता है जो सुनारों की दुकान पे आपको मिलेगा, ठीक है, थोड़ा गहरा और चमकदार होता है। जब कोई भी धातु को उसके ऊपर घिसते हैं ना, तो वो जो पत्थर के ऊपर निशान पड़ जाता है। फिर जिसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं ना, जिसको अम्लराज कहते हैं, वो उसके ऊपर छिड़का जाता है। उसके आधार पे धातु की शुद्धता को परखा जाता है। आजकल तो हॉलमार्क इत्यादि आ गए हैं, लेकिन मूल रूप से क्या था, कसौटी का पत्थर। इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, कसौटी पर कसना। कसौटी पर कसना का अर्थ क्या है, इसको ये शुद्ध है या नहीं देखो, इसको परखो, खरा उतर रहा है या नहीं, इसे देखो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रतिमा, पुस्तक, पैगंबर, पूजा पद्धति, विधि निषेध, हम इन तक सीमित नहीं हैं, हम इनसे आगे भी हैं। ये सारे संप्रदायों के लक्षण होते हैं। और धर्म याद रखिए, इन सभी संप्रदायों से परे और बड़ा और विशाल और उदार है, जो सबको साथ लेकर के चलता है। और आगे क्या है, और भारत के संविधान ने धर्मनिरपेक्षता को नहीं बनाया है, पंथ निरपेक्षता को आधार बनाया है। और जो धर्म और पंथ को एक कह करके कुतर्क, निर्बुद्ध, अज्ञान और विद्वेष वाली बातें करते हैं, उनको बहुत सुनना भी नहीं चाहिए। उनको स्वस्थ चर्चा में लेके आना चाहिए। उनको कहिए पहले भाई जिस विषय की बात कर रहे हो उसके ऊपर पहले कमांड तो करिए, उसके ऊपर आपका कोई हस्तक्षेप तो होना चाहिए। इसलिए जन, जीव, जंगल और जड़ पदार्थ जो सबको साथ लेकर के चले, वो क्या है, सनातन है। इसीलिए हमें क्या करना है, विज्ञान, राजनीति, बाजार और धर्म सभी जटिल मुद्दों का समन्वय करना है। हमारे यहाँ क्या है, कठिन से कठिन समस्या भी क्या है, सरल अर्थ लेकर के आती है। तो इन शब्दों को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैली है उनको सही करना पड़ेगा। एक दूसरे से जो संबंध है
अर्थ, समाज, राजनीति का, धर्म का, इनको एक करना पड़ेगा। और जो स्वार्थ, शोषण और कपट चल रहा है उसको क्या करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। और इसमें मुख्य भूमिका धर्माचार्यों की रहनी चाहिए, संप्रदायाचार्यों की नहीं रह सकती। ध्यान रखिएगा, मुख्य भूमिका किसकी हो सकती है? धर्माचार्यों की। संप्रदाय का पालन से कर रहा है लेकिन धर्म को ऊपर मानता है, वही इस चर्चा में भाग भी ले सकता है। इसलिए धर्म, ज्ञान, राजनीति और बाजार, इन सभी का क्या करना है? समन्वय करना है। और आर्थिक आधिपत्य के बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि जैसे 500 वर्ष पूर्व यूरोप ने पूरे विश्व को अपना बनाना शुरू किया तो उन्होंने देशों के नाम भी परिवर्तित कर दिए, प्रजा नहीं परिवर्तित कर पाए। इसी तरह से उपनिवेश बनाए, पूरा शोषण करके उनको छोड़ दिया। और बहुत सारे जो देश हैं वहाँ पर साम्राज्य विस्तार भारत ने भी किया, समुद्र पर्यंत पूरी पृथ्वी एक राष्ट्र बने, ये भी भारत ने किया, ऐसी आकांक्षा भी रही। लेकिन भारत का जो साम्राज्यवाद था वो सांस्कृतिक था, वो भौतिकवादी नहीं था, वो साम्राज्यवादी नहीं था, वो राजनीतिक नहीं था, वो दूसरे का अहित करने वाला नहीं था। इसलिए भारत में व्यवहारिक जीवन की सारी इकाइयाँ छोटी होनी चाहिए। जैसे व्यवहारिक जीवन की इकाई क्या है? हमारी मूल कुटुंब। अर्थव्यवस्था की इकाई क्या है? ग्राम। संस्कृति के क्षेत्र की इकाई क्या है? राष्ट्र। तो समाज रचना में हम सबसे छोटे पर आते थे, कहाँ पे? कुटुंब पे आते थे। अब अमेरिका क्या चाहता है? वन अमेरिकन गवर्नमेंट। ये अमेरिकन साम्राज्यवाद है, ये शुद्ध राजकीय है। और शुद्ध राजकीय भी नहीं कह सकते, ये शुद्ध आर्थिक है, अर्थशास्त्र पर आधारित है। तो वो राज्य और अर्थ को एक करके पूरे विश्व की राज्य अर्थव्यवस्था अपने हस्तगत करना चाहते हैं। तो ये क्या है? बाजार साम्राज्यवाद है। और इसको हम काम प्रेरित अर्थ प्रधान समाज रचना कह सकते हैं। लेकिन भारतीयों ने तो सहस्त्राब्दियों पूर्व ही निश्चय कर लिया था कि भारत में कोई भी व्यवस्था है वो धर्म के अविरोधी और अनुकूल होनी चाहिए, और धर्म के साम्राज्य को आँच नहीं आनी चाहिए। और प्रजा की रक्षा करना राजा का क्या है? कर्तव्य है। और धर्म की रक्षा करना राजा और प्रजा दोनों का कर्तव्य है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता है, धर्म हिंसा तथैव च है, ये हमारा सूत्र था। इसलिए धर्म का पालन करें, उसकी आचरण करें। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। ये हमारा क्या रहा? सूत्र वाक्य रहा। इसी को ही हमने धर्म युद्ध कहा। और हमारे यहाँ धर्म युद्ध राज्य के लिए नहीं होता, संप्रदाय के लिए नहीं होता था, और धर्म क्रूसेड भी नहीं होता था, और धर्म दुर्जनों के नाश करने के लिए भी नहीं होता था। धर्म अधर्म के नाश के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए होता था। और यही है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। और वर्तमान में क्या चल रहा है? अर्थ साम्राज्यवाद। तो धर्म के पक्ष का ध्रुवीकरण करने की, उसका नेतृत्व लेने का दायित्व पूरे विश्व में केवल और केवल भारत का है। इसी से निःश्रेयस भी होगा, अर्थात सभी की मुक्ति भी होगी, और अभ्युदय अर्थात आर्थिक भौतिक रूप से समृद्धि भी होगी। और धर्म संस्थापना बोलते ये मत मानिए कि ये तो आर्थिक नहीं है। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं धार्मिक हूँ, तो ये मत मानिएगा कि मैं अर्थ को नकार रहा हूँ। अर्थ से धर्म को प्रधान मान रहे हैं, मेरे से दूसरों को पहले मान रहा हूँ, अपने से इस पूरे प्रकृति और पर्यावरण को पहले मान रहा हूँ। ये है धर्म का अर्थ। तो अर्थ की तो सर्वार्थ सुलभता होनी चाहिए, प्रचुरता होनी चाहिए, और अर्थ का पर्याप्त उपभोग भी होना चाहिए, ये हम कहते हैं। तो विश्व में आज देख ही रहे हो, ग्रंथ तो कब लिखा गया? देखिए 15 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले। लेकिन आज इसमें क्या है? देखिए कि विश्व में युद्ध होने की संभावनाएं बन रही हैं। भूमि, संप्रदाय, जंगल, पानी, बाजार, इन सभी के लिए प्रत्यक्ष युद्ध चल रहे हैं, और जो सभी अधर्म के पक्ष को बलवान बना रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता ने अधर्म का अभ्युत्थान बोला। तो ये अधर्म का जब अभ्युत्थान होता है तो अधर्म के विनाश के लिए भारत का पक्ष, धर्म का पक्ष बलवान करने की आवश्यकता है। और ये काम किसको करना है? भारत को करना है, और भारत के शिक्षकों को करना है, और आचार्यों को करना है। इसलिए ये दायित्व किसका है? आपका है। और आपको क्या करना है? इसके टाइटल पे आज भारत विश्व को शिक्षा के विषय में क्या कहे। वो कब कहेगा? जब शिक्षक शिक्षा के विषय में कहेगा। ठीक है।